जय संघ शक्ति। साधक की समस्याएं पुस्तक का श्रद्धा का भ्रम प्रकरण, इस पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी और उस चर्चा में अंत में हमने देखा था कि प्रारंभिक अवस्था में कोई भी साधना प्रारंभ करता है तो कुछ कर्म फल की इच्छा रहती है। जो उसने कल्पना की है वो मुझे इस साधना से मिल सकती है। क्षत्रिय योग संघ में हमको निष्काम कर्म योग की शिक्षा दी जाती है, लेकिन हम भी प्रारंभ में जब संघ में आए थे तो हमारे मन में भी कुछ कर्म फल की इच्छा थी। कुछ हमने कल्पना कर रखी थी कि संघ के साथ जाऊंगा तो मैं एक शक्ति में मिल रहा हूँ। समाज के चारित्रिक विकास का एक आंदोलन चल रहा है, उसमें मैं भी एक भागीदार बन रहा हूँ। या इस प्रकार के कितने लोगों से मेरे संपर्क बनेंगे और इन लोगों से मैं क्या क्या सीख पाऊँगा, इस प्रकार की जो फल की इच्छा होती है, कर्म फल की इच्छा होती है, उसके कारण से आदमी बलिदान करता, अर्थात अपने समय का त्याग किया। कुछ कष्ट आए उनको भी सहन किया। ये सब प्रारंभिक अवस्था की स्थिति है। लेकिन जहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र की बात है, आध्यात्मिक साधना में फल की इच्छा लेकर ही अगर हम प्रवेश करना चाहेंगे, निस्वार्थी होकर आगे बढ़ना पसंद नहीं करेंगे और कर्म भूमि में भी इसी प्रकार की उआ बो ऐसी ही बातें मन में लेकर और हम कर्मरत रहेंगे, तो यूँ समझना चाहिए कि आध्यात्मिक क्षेत्र की साधना में हमारा प्रवेश तक नहीं हुआ है। अब तक जो स्थिति थी वो मन बुद्धि तक की स्थिति थी, लेकिन उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस तरह का जो स्वार्थ है वो सब छोड़ना पड़ेगा। फिर भी हमने बलिदान किए हैं। बलिदान किए, कोई सिर का बलिदान नहीं किया, समय का बलिदान किया, पैसे का बलिदान किया। ये जो कुछ तकलीफ़ें आई शारीरिक रूप से, उनका बलिदान किया। कुछ हमारी मानसिक जो तकलीफ़ें आई उनका भी हमने बलिदान किया। हमारी धारणाएं कुछ रही हों, संघ की धारणाएं कुछ रही हों, तो हमने हमारी भावनाओं को छोड़ा है, उनका बलिदान किया, उनका त्याग किया है। तो हमने बलिदान किए, इसमें कोई दो राय नहीं। आज हम जिस भूमिका पर हैं वहाँ तक हमारी यत्किंचित भी बलिदान है, उनके बिना आना असंभव था। अब तक चाहे छोटे ही हो बलिदान हमारे, लेकिन अगर वो सब बलिदान हमने न किए होते तो हम आज की स्थिति तक नहीं पहुँच सकते थे। किंतु अब हमें उस समय और अवसर को भी ठीक प्रकार पहचानने का यत्न करना चाहिए, जिससे साधना का उच्चतर रूप प्रशस्त हो सके। यही कदम नहीं रुक जाने हैं। हम जहाँ जाने चाहते हैं वो मंजिल आ नहीं गई अभी। इसी को मंजिल समझ के अगर हम रुक गए तो साधना ही खत्म हो गई। लेकिन साधना का जो उच्च स्तर है, उच्चतर स्तर की तरफ हमको बढ़ना है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि ये समय ऐसा आ गया है। इस अवसर को ठीक प्रकार पहचानना है कि भाई अब ऐसा समय आ गया है कि अब हमको उच्चतर साधना की ओर प्रवेश करना है। मानसिक संकल्प चाहे वह कितना ही प्रबल क्यों न हो, श्रद्धा का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि विचार जहाँ मन बुद्धि की क्रीड़ा है, वहाँ श्रद्धा आत्मा के जागरण का प्रथम और पुनीत काल है। मानसिक संकल्प हमने ले लिया हो कि मैं तो संघ का हूँ, संघ में रहूँगा, संघ की साधना के हिसाब से चलूँगा, या किसी भी प्रकार की साधना में जो मानसिक संकल्प लेके चलता है वो मन बुद्धि की का क्षेत्र है। वो हमने बुद्धि के माध्यम से अपने मन को तैयार करके और वो क्षेत्र लिया है। उसकी बुद्धि जो हमारी जो अब तक विकसित थी, उस विकसित बुद्धि से हमने ये निर्णय लिया, हमने ये तय किया अपने आप के लिए कि मैं अब इस संघ का स्वयंसेवक बना रहूँगा, मैं इस साधना में लगातार चलता रहूँगा। लेकिन मानसिक संकल्प चाहे कितना ही प्रबल हो, पर वो है क्या?
वो श्रद्धा का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि विचार के माध्यम से हम मानसिक संकल्प लेते हैं और वो है मन और बुद्धि की क्रीड़ा। जबकि श्रद्धा जो है वो आत्मा के जागरण का प्रथम और पुनीत काल है। श्रद्धा तो जब जागृत होती है तो यूँ समझना चाहिए कि आत्मा के प्रभात का समय आ गया, अब आत्मा जागृत होना प्रारंभ हो रही है। श्रद्धा के बिना हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। श्रद्धा आत्मा की प्रभातकालीन अंगड़ाई है जो अरुणोदय पर ही संभव है। आत्मा की अंगड़ाई, प्रभातकालीन अंगड़ाई, मतलब आत्मा जब जैसे अपन नींद में से उठते हैं, उबासी लेकर अंगड़ाई लेते हैं, शरीर को जरा खींच के देखते हैं कि जो अब तक सुस्त पड़ा था वो ताज़ा हो जाए। ये अरुणोदय पर ही संभव है। ये आत्मा के लिए वो जो सूर्योदय होगा उस सूर्य के काल में ही संभव है, उसके उदय काल में ही संभव है। अज्ञान के सर्वथा नष्ट होने पर ही प्रभात आता है। वो आएगा कब? वो प्रभात कब आएगा? वो अरुणोदय कब आएगा? जबकि अज्ञान समूल रूप से नष्ट हो जाएगा। संशय और श्रद्धा दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार साथ नहीं रह सकते। जब तक संशय है तब तक श्रद्धा जागृत नहीं हुई है, और श्रद्धा जागृत नहीं हुई है तो अभी तक हम उस अज्ञान के क्षेत्र में ही खड़े हैं। और बिना संशय के समाप्त किए, बिना संशय का उत्तर पाए, बिना संशय का समाधान किए श्रद्धा जागृत नहीं होती, क्योंकि ये प्रकाश और अंधकार की सी स्थिति है। जिस तरह से प्रकाश अंधकार के साथ नहीं रह सकता, अंधकार तुरंत भग जाएगा अगर प्रकाश आएगा तो अगर संशय खत्म नहीं हुआ है तो श्रद्धा नहीं आएगी, और संशय खत्म होगा तो ही श्रद्धा जागृत हो सकती है। जब हम संशय के समुद्र में मानसिक तैराकी द्वारा पूर्णतया युक्त होकर किनारा पाते हैं, तभी श्रद्धा के क्षेत्र में प्रविष्ट होते हैं। मानसिक रूप से हम सारे संशय के जो कारण हैं उन सबको मिटा देते हैं। समुद्र है संशय का और उसको पार करना है तो वो मानसिक तैराकी से पार होता है, और मानसिक तैराकी से पार करके हम उस समुद्र को जब तक दूसरे किनारे पे नहीं पहुंचते हैं तब तक श्रद्धा का क्षेत्र नहीं हुआ। उस संशय के समुद्र को पार करने के बाद जो किनारा आएगा उसके बाद से श्रद्धा है। मानसिक विश्वास यद्यपि मन बुद्धि की एक अमूल्य उपलब्धि है, तथापि वह नहीं है जहाँ हमारी तपो यात्रा समाप्त होती है। हमने अपने मानस में पक्का विश्वास प्राप्त कर लिया संघ के बारे में कि संघ ही मेरे कल्याण का मार्ग है, लेकिन ये अभी तक मानसिक है। ये मानसिक संकल्प और मन बुद्धि की इस तरह की जो इच्छा जागृत हो जाती है और इस तरह का वो संकल्प धारण कर लेता है, ये भी कम बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये अंतिम स्तर नहीं है। हम जिस साधना से, तपो यात्रा से हम जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं वो मंजिल अभी तक केवल संकल्प से प्राप्त नहीं हो सकती। उसके लिए तो वो आगे का जो मार्ग है वो हमको श्रद्धा के माध्यम से ही चलना पड़ेगा। श्रद्धा का सभी उन्नत अवस्थाएं समर्थन करती हैं। श्रद्धा होना ये बहुत उपयोगी है। इस बात को सभी उन्नत अवस्थाएं, जिन्होंने कुछ ऊर्ध्व स्थिति प्राप्त की है, वो सारी अवस्थाओं वाले जो लोग हैं वो इस श्रद्धा के बारे में इसका समर्थन करते हैं कि बिना श्रद्धा के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। धीरतम चिंतन भी उसकी शक्तिमत्ता से भली भांति परिचित है। हम कितना ही धैर्यपूर्वक चिंतन करें, वो भी इस बात से सहमत है, वो इस बात को जानता है कि जितनी शक्ति श्रद्धा में है उतनी शक्ति मात्र बुद्धि में, संकल्प में, चिंतन में नहीं है।
वह अपने आप में एक स्वतंत्र शक्ति है, इसलिए दुर्गा सप्तशती में उसे शक्ति का स्वरूप माना है। श्रद्धा भी अपने आप में एक शक्ति है और इसका उदाहरण दिया है कि दुर्गा सप्तशती में इसीलिए उसको शक्ति का रूप माना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस देवी को शक्ति रूप में माना है। तो ये भी एक शक्ति, भी एक दैविक शक्ति है ये श्रद्धा भी। जहाँ श्रद्धा में अंधविश्वास, संशय आदि हों, वहाँ हमें श्रद्धा का भ्रम हो गया है। श्रद्धा में कोई ये कहे कि ये तो अंधविश्वास है, यानी अभी तक संशय जो थे उन सभी संशयों का निराकरण नहीं हुआ है। तो अंधविश्वास जो है वो स्थिति अभाव है श्रद्धा का। अंधविश्वास कोई अलग से विश्वास नहीं होता, लेकिन वो श्रद्धा का अभाव है। जहाँ श्रद्धा में अंधविश्वास, संशय आदि हो, वहाँ हमें श्रद्धा का भ्रम हो गया है। और अभाव तो है, यानी श्रद्धा तो नहीं है, लेकिन हमने ये मान लिया है कि हमें श्रद्धा है, हम संघ के प्रति बिल्कुल श्रद्धालु हैं, ये हमने मान लिया। लेकिन अभी तक वो संशय मुक्त नहीं हुआ है, तब तक वो श्रद्धा का रूप नहीं ले सकता। सत्य को धारण करने वाली श्रद्धा में असत्य को धारण करना तो दूर, उसकी छाया और स्पर्श तक का प्रश्न पैदा नहीं होता, क्योंकि सत्य को धारण करती है श्रद्धा। इसलिए उसमें कहीं असत्य आ जाए ये संभव ही नहीं है। असत्य अगर आया है तो वो अभी अभाव ही है श्रद्धा का, श्रद्धा है ही नहीं। तो उसको स्पर्श तक कर सके असत्य, ये संभव नहीं है। श्रद्धा इतनी ऊंची चीज़ है कि जिसके बाद में किसी प्रकार का कोई भी संशय बाकी नहीं रहे। ऐसा संशय जब कभी होता है, हमें तत्काल निर्णय कर लेना चाहिए कि हमने उत्साह की उत्कटता में या तो अप्राकृतिक रूप में छलांग मार ली है, या किसी मानसिक भूमिका का सही नामकरण न होने से हमने उसे श्रद्धा की ही संज्ञा दे दी है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरी संग में श्रद्धा है, और अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि जिससे वो जिसको मैं श्रद्धा मान रहा था वो डगमगा गई, मैं खुद डगमगा गया। संघ के प्रति ही मेरे मन में संशय पैदा होने लग गए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले हमको ध्यान दे लेना चाहिए कि मैं जिसको श्रद्धा मान रहा था वो श्रद्धा नहीं थी, बल्कि मानसिक भूमिका ऐसी थी जो ऊंचे स्तर की थी और उसका कोई नाम नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने नाम उसका श्रद्धा रखकर अपने आप को श्रद्धालु मान लिया। लेकिन श्रद्धा पैदा होने के बाद में तो किसी भी प्रकार का कोई संशय रहता ही नहीं है, और उसके बाद कोई मार्ग से विचलित कर दे ये संभव नहीं है। श्रद्धा मुक्ति का द्वार है। कितनी बड़ी बात कह दी, मुक्ति का द्वार है। द्वार तक पहुंच गए हम, द्वार में प्रवेश करने की आवश्यकता है। अब तक ढूंढ रहे थे कि वो मुक्ति है कहाँ, और वो मुक्ति का जो भवन है वो मिल गया और उसके द्वार तक हम पहुंच गए, अगर हम में श्रद्धा जागृत हो गई तो। बंधन का उपदेश श्रद्धा में देना घोड़े को तांगे के पीछे खड़ा करना है। घोड़े को तांगे के पीछे खड़ा कर दिया तो घोड़ा तांगा खींचेगा कैसे, वो खींचा ही नहीं जा सकता। इसी प्रकार बंधन का उपदेश में श्रद्धा में ये कहा जाए कि नहीं, इस बात को ऐसा कैसा मान लो, यानी बंधन डाला जा रहा है कि मैं कह रहा हूँ नहीं ये बात सही है, इसको ऐसा कैसा स्वीकार कर लो। अगर ऐसा कहा जाता है तो ये तो घोड़े को तांगे के पीछे खड़े करने जैसी बात है, उल्टी बात है, अर्थात इसमें कहीं भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा कहना है कि किसी व्यक्ति, सिद्धांत अथवा भाव से अपने आप को बांधो मत। इसलिए कहा यह गया है कि न तो किसी व्यक्ति से बांधो अपने आप को, न किसी भाव से बांधो अपने आप को, क्योंकि भाव भी परिवर्तित हो सकता है, व्यक्ति भी परिवर्तित हो सकता है। तो अगर हम संघ में आ रहे हैं
और संघ में आके हम कहते हैं कि अगर फलां सिंह जी नहीं रहेंगे तो फिर मैं संघ में रह के क्या करूँगा। इसका मतलब मैंने संघ से मैं नहीं बंधा, मैंने अपने आप को व्यक्ति से बांध लिया। इसी प्रकार बाहों के रूप में देखें तो हम जो मैं चाहता हूँ कि ये भाव, यानी इस तरह से हमको अपने भावों को निर्माण करना चाहिए, और संघ चाहता है कि नहीं ये भाव नहीं, ऐसा भाव होना चाहिए। कोई संघ का शत्रु है, अब वो अगर मेरा मित्र है तो संघ का शत्रु होने के नाते संघ का भाव तो ये कहता है कि उससे मुझे कोई संपर्क नहीं रखना है। उससे उसकी शत्रुता को पहचान कर उसकी शत्रुता दूर करने के कोई प्रयास हो सकते हैं, वो करने के बाद भी जो शत्रु ही बना रहता है, जो अपनी ही धारणाओं के हिसाब से चल रहा है, तो संघ का भाव तो ये है कि ये विष है, इस विष से बच के रहो और अपना काम करते रहो। लेकिन उस समय अगर मैं ये अपना भाव रखूं, ये तो मेरा मित्र है, ये क्या है, संघ का, अगर संघ की आलोचना करता है, संघ के बारे में गलत गलत बातें करता है, तो ये जाने इसका काम जाने, लेकिन मैं तो अपनी मित्रता निभाऊं, तो इसका अर्थ है कि मैं अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मैंने अपने आप को इस भाव से बांध लिया। उसे सत्य की खोज के लिए मुक्त रखो, इसलिए कभी भी बंधन मत रखो, अपने आप में मुक्त रखो। मुक्त होकर ही हम सत्य की खोज कर सकते हैं। सत्य की खोज तब तक, जब तक सत्य नहीं मिले तब तक बांधे किससे? सत्य नहीं मिला तब तक हमने कहीं खूंटे से बांध लिया अपने आप को, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रास्ता रुक जाएगा, यात्रा समाप्त हो जाएगी। यदि सत्य का कोई सूत्र मिल जाए तो उसे पूर्ण मानकर उस पर श्रद्धा का दावा मत करो, बल्कि उस सूत्र को पकड़कर उसके उद्गम तक पहुंच जाओ। अब कोई बात अच्छी मिली है तो वही पूर्ण है, ये मानकर बैठ जाओ और फिर कोई दूसरी तरफ देखो ही नहीं, ये सही नहीं है। साधक को चाहिए कि संग में जो बात कही गई, अगर मुझे ये लगता है कि ये पूर्ण है तो मैं उसके उद्गम तक जाऊं, मैं वहाँ तक पहुँचूं कि ये बात शुरू कैसे हुई, इसका कारण क्या था, और कर्म कैसे हुआ, उसका जो कर्म का जो कारण है, वो कारण हमको बताता है कि ये क्यों हुआ। और जब क्यों हुआ जब पता चलता है, तब पता चलता है कि जो मैं मान रहा हूँ वो सत्य है अथवा सत्य कुछ और है। तो किसी एक चीज़ को हमने पकड़ा संग में और उसी से बंध गए तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सखा भाव, हम सब में परस्पर एक परिवार की तरह सखा भाव होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। एक परिवार बन के रहेंगे तो कितना सुंदर रहेगा, कितना मधुर रहेगा हमारा जीवन। लेकिन ये अंतिम स्थिति है, ऐसा मानकर हम यहीं बैठ जाएं तो हम जिसके माध्यम से कुछ सीख सकते हैं उसको सखा थोड़ी मानेंगे। गीता में आया है ना कि भगवान कृष्ण को वो हमेशा सखा कहते था अर्जुन, और उनको कभी हे यादव, हे कृष्ण इस तरह से बोलता था। लेकिन जब उसने उनका वो रूप देखा तो माफ़ी मांगता है कि मैंने अज्ञानवश आपको हे सखा, हे कृष्ण, हे यादव कहा है, मुझे क्षमा करें, मुझे आपका ये जो स्वरूप है इसका ज्ञान नहीं था, इसलिए मेरे से गलती हो गई। तो जिससे हम कुछ सीखते हैं उसको भी अगर हम सखा ही मानेंगे तो उस सखा के माध्यम से हम जो एक अन्य सखा के माध्यम से जहाँ जिस स्तर तक पहुँच सकते हैं उससे आगे नहीं पहुँच सकेंगे। जहाँ कहीं से कुछ हमको प्राप्त करना है उसके प्रति श्रद्धा का भाव स्वतः जागृत होता है। इसलिए सखा भाव संघ का एक बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये अंतिम उपलब्धि नहीं है, उससे आगे भी हमको बढ़ना है। तो श्रद्धा का दावा न करके हमको निरंतर उसकी खोज करनी चाहिए, और खोज करके जब पक्का मालूम हो जाए कि हाँ ये मार्ग अच्छा है, तभी उस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। यदि तुम पाओ कि तुम सत्य के उद्गम तक पहुंच गए हो, अपने आप को परमेश्वर से आलिंगनबद्ध पा रहे हो, उस संचय को छोड़ दो। अब हमको पता चले कि हाँ इस माध्यम से मैं चला था तो चलकर मैं उस स्थिति तक पहुंच गया जहां मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए, तो फिर वो संशय वाली बात खत्म हो गई।
वो जो बीच में संशय पैदा हुआ था, क्या ये साधना मुझे वहाँ तक पहुँचा सकती है? क्या जो मेरे पर ये प्रयोग किया जा रहा है, इस प्रयोग में अगर मैं उत्तीर्ण हो जाता हूँ तो क्या मेरे को नई कोई उपलब्धि होगी? क्या मैं एक कदम आगे बढ़ूँगा? वो जो अब तक संशय था वो संशय समाप्त हो जाता कि मैं तो बढ़ गया एक कदम आगे। जब तक इसके विरुद्ध थोड़ा बहुत संशय है उसे संघर्ष करके पराजित मत करो। लेकिन अभी भी अगर संशय है तो जबरदस्ती उसको पराजित, जैसे ये कहा जाए कि डंडा मार के चुप रहे, ऐसा नहीं कहा जाए, बल्कि संघर्ष तो केवल श्रद्धा से करो। तब श्रद्धा से संघर्ष करो कि ये मेरा संशय नहीं मिट रहा है, इसका मतलब श्रद्धा में अभी तक कमी है। इसलिए हम ये चाहें कि जो बात हमारी श्रद्धा के बीच में अड़चन आ रही है उसको मानसिक रूप से ये कहें ठीक है, अब मैं इस बात को नहीं मानूंगा। इतना ही नहीं, मैं नहीं मानूंगा, इसका कारण हमको समझ में आ जाए तब तो नहीं मानेंगे। क्यों? कारण में ये पता चले कि अगर ऐसा माना तो मेरी ये स्थिति आएगी, मैं यहाँ से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकूँगा। और वो समझ में आने के बाद हम आगे चल सकते हैं। लेकिन जब तक समझ में नहीं आए तब तक बार बार हमको ये लगेगा आगे वाली चीज़ मिली नहीं, इसका मतलब मैं आगे बढ़ नहीं रहा हूँ, इसका मतलब मेरी कोई तरक्की नहीं हो रही है, मेरा कोई विकास नहीं हो रहा है, मेरे में और अधिक निखार नहीं आ रहा है। ये सब बराबर बना रहेगा। उसे पूछो कि तुम्हारे रहने का अब भी कोई कारण है। वो संशय अगर अब भी वर्तमान है तो श्रद्धा से पूछो कि मेरा संशय मिटा नहीं, इसका मतलब श्रद्धा है कहाँ? तुम अब भी कैसे कहती हो कि मैं श्रद्धा आ गई? श्रद्धा नहीं आई है। वह तुम्हें कोई उत्तर दे उससे पहले ही संशय और तर्क का कुल्हाड़ा लेकर तुम खुद ठीक उसी स्थान पर पहुंच जाओ जहां से इस और किसी श्रेष्ठ वस्तु की खोज में तुम इधर आए थे। अब वो श्रद्धा उसका जवाब देती है उससे पहले हमको तो तर्क और बुद्धि, इन दोनों से उस स्थान पर पहुंचकर वापस देखना है जहाँ से हम शुरू हुए थे कि भाई यहाँ अगर इस मार्ग से आगे बढ़े तो हम ईश्वर तक पहुँचने की बात कर सकते हैं। वहाँ वापस पहुँचो और फिर एक एक कदम पर उस कुल्हाड़े से काटो जो संशय आ रहे हैं उनको, वो संशय आ रहे हैं उनको काटो। श्रद्धा में संशय करो कि ये स्थिति है, तब मैं श्रद्धा कैसे करूं? श्रद्धा कैसे रुक सकती है? तो वो स्थिति क्या है उसका कारण ढूंढो और उस कारण को दूर करो। ऐसे धीरे धीरे कुल्हाड़ा लेकर तुम खुद ठीक उसी स्थान पर पहुंच जाओ जहां से इस और किसी श्रेष्ठ वस्तु की खोज में तुम इधर आए थे। पुनः वहां जाकर ढूंढो, किसी और दिशा को देखो और निश्चित रूप से तुम्हें सभी ओर से अंधकार ही अंधकार नजर आवे, तब निर्णय रूप से जहाज के इस मस्तूल पर पुनः लौटाओ। वहां जाके देखो कोई दूसरा भी मार्ग है क्या, संघ के अलावा भी कोई चीज़ है क्या जिसके माध्यम से मैं जल्दी पहुंच सकता हूं या मैं निश्चित स्थान पर पहुंच सकता हूं। तो उस मार्ग पे जाने की कोशिश करो। और चारों तरफ तुम भटक रहे हो और सब जगह अंधकार हो रहा है, तरह तरह का तुम्हारा मानसिक विचार आ रहा है, उन विचारों की जड़ में जाओ और उन जड़ में जाकर उन सब का समूल जब तक नष्ट नहीं हो तब तक श्रद्धा नहीं जागेगी। और जब देखो कि चारों तरफ जहाँ कहीं भी मैं गया, जो जिस विचार को भी मैंने पकड़ने का प्रयास किया उससे भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, तब वापस आ जाओ मस्तल उस पे जहाज़ पे कि जिस जहाज़ से मैं अब तक चल रहा था उसी जहाज़ पे मुझे आगे चलना है। तुम्हारी दृष्टि पर बंधन रूप में जो कोई बाधा या वृक्ष दिखाई दे उसे काट डालो और सभी प्रकार के जंजाल जंगलों को काटकर उस मैदान में आओ जहाँ गौर से तुम अपने नए संबंधों को गहराई से देख सकोगे। अब मैं चला, अंधकार ही अंधकार नजर आया, तो जिसको मैंने बंधन माना था उस बंधन को काटो। जो भी बंधन रूप वृक्ष या कोई चीज़ दिखाई दे उसको काटो और काट के जितने भी जंजाल, जंगल रूपी जंजाल जो भी आते हैं उन सब जंगलों को, उन सब जंजालों को ख़त्म करते जाओ, काटते जाओ और तब धीरे धीरे उस मैदान की ओर जाओ जहाँ गौर से तुम अपने नए संबंधों को गहराई से देख सको। और जब तक इस यात्रा में पहले आया था यहाँ संशय पैदा रहा, वापस गया, वापस जाके मैंने दूसरे सारे विचार देख लिए, उन विचारों में कोई प्रगति नहीं मिली, तब मैं वापस आ रहा हूँ अपने संशयों को काटते काटते काटते। और अब देखो कि अब
जहाँ मैं पहुँचा हूँ वहाँ मेरा संबंध इस नवीन स्थान पर मैं पहुँचा हूँ, दोबारा मैं जब यहाँ आया हूँ तो उसमें क्या वो मेरे संबंध सबके साथ कैसे बने हैं, क्या उनकी गहराई तक मैं पहुँच पाया हूँ, उसको जांचो। किसी से बनने की अपेक्षा ईश्वर से सन्मार्ग की कामना करो। मार्ग में बहुत से ऐसे प्रोत्साहन देने वाले भी मिलेंगे, प्रेरणा देने वाले भी मिलेंगे, उनके जीवन से कुछ हम सीख सकें वो भी मिलेंगे, लेकिन बंधो मत किसी से, बंधन मत बनाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो मुझे सही मार्ग बताए। मैं किसी से बंधू नहीं, लेकिन जिन लोगों से मुझे जो कुछ मिला है उन बातों के माध्यम से, उन विचारों के माध्यम से, उन बताए गए निर्देशों के माध्यम से मैं आगे बढ़ूं, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकूं, ऐसी कामना, सन्मार्ग की कामना परमेश्वर से करें। साधारणतया श्रद्धा का उपार्जन कुछ घटनाओं, उपकारों अथवा कर्म निष्ठा को आधार बनाकर किया जाना माना जाता है। श्रद्धा जगी, ये कैसे? कोई घटना ऐसी हुई जिसमें मैं मुसीबत में हूँ और उस समय मेरी किसी ने सहायता की, तब उसके प्रति मेरे कुछ भाव बदलते हैं। कई बार जो ऐसा संकट हो कि जिसमें उबरना बड़ा मुश्किल होता है और उसमें से कोई उबार लेता है, तो उसके प्रति एक जो श्रद्धा नाम की चीज़ है वो थोड़ी थोड़ी जगनी शुरू हुई है। किसी ने मेरे पर उपकार किया है, किसी ने मेरे को नौकरी दिलाई है, किसी ने मेरे को धंधा खोलने के लिए मदद की है, पैसा दिया है, या मेरे को मार्केट दिया है, किसी भी प्रकार का उपकार है, वो उपकार किया है, और अथवा कर्म निष्ठा को आधार, या जो कर्म मैं कर रहा था उसके प्रति जो मेरी निष्ठा जागृत हुई, उससे भी उस साधना मार्ग पर श्रद्धा जागृत हो सकती है। तो इनमें से किसी भी वस्तु पर जिसके कारण से ये श्रद्धा का उपार्जन हुआ है, उसको पहले हम खोजें। उपार्जन का ये तरीका तो ऐसे लगता है जैसे कोई साधारण व्यापारिक अभिसंधि हो। अगर हम ऐसा मानते हैं कि इनके कारण से श्रद्धा जागृत हुई है, तो इसका मतलब ये तो व्यापारिक अभिसंधि है कि मैंने इतना दिया तो इस दुकान में से इतने पैसे की चीज़ मैंने ले ली, मैंने जो पाया वो किसी के लिए खर्च किया तो उसने जो जिसके लिए मैंने खर्च किया था उसने मेरे प्रति कोई दूसरा भाव जागृत कर लिया। इस वजह से अगर उसकी श्रद्धा होती है तो इसका अर्थ यह है कि ये तो अभिसंधि हुई। ये चीज़ ऐसे होती है तो इतना मिल जाएगा, तुम 5 रुपये दोगे तो ये मिल जाएगा, 10 रुपये दोगे तो ये मिल जाएगा। ये कोई व्यापारिक अभिसंधि नहीं है, इसमें कोई दुकान से कोई खरीदने जैसी बात नहीं है। श्रद्धा किसी भी घटना, उपकार अथवा कर्म निष्ठा से श्रेष्ठ है। घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, उपकार भी लोगों के हमारे ऊपर होते हैं, कर्म निष्ठा भी हम में जागृत हुई है, लेकिन श्रद्धा नाम की वस्तु जो है वो इन सब से बहुत ही श्रेष्ठ है। इन के स्तर तक ही श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा इससे भी ऊपर के स्तर की है। उसकी प्राप्ति के लिए शिक्षक को घटनादि का सहारा लेना पड़े तो ये तुच्छ अभिसंधि ही है। अगर हम ऐसी श्रद्धा प्राप्त करने के लिए कोई ऐसी घटना को ढूंढे और उसका सहारा लें, किसी के उपकार को ढूंढे और उसका सहारा लें, या जो कर्मनिष्ठा हमें जागृत हुई है उसका सहारा लें, तो फिर यूँ समझना चाहिए कि ये तो बिल्कुल व्यापारिक तोल मोल है, जो अनुकूल परिणामों के अथवा घटनाओं के अभाव में या तो कुंठित हो जाएगी या पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। अब ये जिन घटनाओं का हमने सहारा लिया है, अगर शिक्षक ये सोचता है कि इसकी वजह से इस बच्चे में, इस स्वयंसेवक में, इस साधक में इस तरह की वो जागृत हुई है श्रद्धा, तो अगर इसके विपरीत कोई कारण बन गया तो अनुकूल परिणामों के अथवा घटनाओं के अभाव में
ये अनुकूल परिणाम नहीं आए और ऐसी घटना नहीं हुई तो क्या होगा? या तो कुंठित हो जाएगी, या तो वो जिस श्रद्धा का नाम ले रहे थे हम वो बस वहीं आके रुक गई, या पूर्णतया नष्ट हो जाएगी, या बिल्कुल समाप्ति हो जाएगी। प्रारंभ में भले ही किसी घटना, उपकार अथवा निष्ठा का सहारा लिया जाए, किंतु श्रद्धा में परिपक्वता लाने के लिए और उसे आत्म प्रेरित व स्वावलंबी बनाने के लिए घटना या उपकार शर्त रूप में नहीं रह सकती। प्रारंभिक स्तर पर जब तक साधक अभी तक इमेच्योर है, साधक में अभी तक वो श्रेष्ठता नहीं आई है, वो साधकत्व उसका अभी तक कच्चा है, तब तक ऐसी बातों का सहारा लिया जा सकता है या लेता है। लेकिन हमको तो श्रद्धा को स्वावलंबी बनाना है। श्रद्धा में अगर परिपक्वता लानी है तो उसको आत्मा से प्रेरित होकर आने वाली वस्तु होनी चाहिए, और वो अगर स्वावलंबी बन जाती है, स्वयं अपने आप में श्रद्धा जागृत होती है, किसी घटना के बदले नहीं, किसी उपकार के बदले नहीं, किसी निष्ठा के बदले नहीं, ऐसी चीज़ हम उसको बनाएंगे तो वो शर्त रहित होगी। सशर्त श्रद्धा वास्तव में श्रद्धा नहीं है। ऐसा हो तो मेरी श्रद्धा, अगर आप मेरी नौकरी लगवा दो तो मैं संघ में बराबर आऊँगा, और मैं जहाँ कहीं रहूँगा मैं शाखा लगाऊँगा। ये नौकरी लग गई और उसने शाखा लगाना भी प्रारंभ कर दिया, और उसको अगर ये गलतफहमी है कि क्योंकि फलां आदमी ने मेरी नौकरी लगाई इसलिए मैंने शाखा लगाना शुरू किया, तो वो आदमी बहुत बड़ा है मेरे लिए तो, और मैं उसके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, ऐसी श्रद्धा नहीं है। मान लीजिए कल को नौकरी में कोई व्यवधान आ गया और वो आदमी आपकी कोई मदद नहीं कर सका, उस दिन वो श्रद्धा कहीं नहीं ठहरेगी। जिसको श्रद्धा मान रहे थे वो श्रद्धा है ही नहीं। शर्त चाहे श्रेष्ठता या गुण की हो अथवा अवगुण की हो, शर्त के साथ जो भी श्रद्धा है, वो जो गुण अवगुण कैसे भी हो, लेकिन इन गुणों और अवगुणों के साथ जो, या किसी भी वस्तु के लिए अगर शर्त लगाकर हम श्रद्धा करते हैं तो वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा के अवतरण से बहुत पहले ही शर्तों का क्षेत्र समाप्त हो जाता है। साधना मार्ग में बढ़ते बढ़ते श्रद्धा तो बहुत आगे की चीज़ है। अभी तो हम शारीरिक, मानसिक, ये जो दूसरे जो बाधाएं थी, व्यवधान थे, उन सब व्यवधानों को पार करते 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 यहाँ तक आए हैं। तो वो जो शर्त वाली बात थी वो तो पीछे छूट गई। प्रारंभ में जब हम संघ में आए हैं, काम करना शुरू किया है, मानसिक बाधाओं को हमने एक एक करके दूर करने का शुरू किया है, शारीरिक कष्टों को सहन करके अपन ने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि अब कष्ट नाम की चीज़ भी मुझे कष्ट नहीं देती, या मैं उसको कष्ट के रूप में महसूस नहीं करता। तो उस समय से ही शर्त तो धीरे धीरे, शर्त नाम की चीज़ तो ख़त्म हो गई। अब शर्तों पर नहीं किया वो काम, तब तक गहरा और अतर्क विश्वास आ ही जाना चाहिए। अन्यथा वैसे अधकचरे व्यक्ति को श्रद्धा का उपदेश भ्रांतियाँ ही पैदा करता है। अब तक उन स्थितियों को पार करते हुए बिना शर्त के हम आगे बढ़े हैं, तब अब हमारा विश्वास थोड़ा जमना चाहिए। विश्वास अतर्क हो जाना चाहिए। विश्वास में कोई तर्क काम न करे, कोई उसके विरुद्ध तर्क दे, वो हम बिल्कुल हमारे ऊपर कोई प्रभाव डालने वाला नहीं रहे, उसको हम काट दें, उस तर्क की हम परवाह नहीं करें। ऐसी स्थिति अब तक आ जानी चाहिए, ऐसा विश्वास हमारा बन जाना चाहिए। अन्यथा अगर ऐसा विश्वास नहीं बना है तो जो ये अधकचरी स्थिति है हमारी, कि हम पूरे पके नहीं हैं अभी तक, उसमें हम श्रद्धा का उपदेश किसी को देना चाहें कि भाई संघ के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, संघ के प्रति अपनी श्रद्धा को जागृत करो। हमारे जो अग्रणी हैं, हमें जो मार्ग दिखाते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा को जागृत करो। ये उपदेश देना भी गलत है, ये भ्रांतियाँ पैदा करेगा। वो फिर जिसको अश्रद्धा कहा गया था पहले, या श्रद्धा के रूप में अंधविश्वास कहा गया था, वो वैसी स्थिति पैदा होगी। श्रद्धा नाम की चीज़ है ही नहीं, श्रद्धा का अभाव है। इसलिए कभी भी जब तक अब तक की साधना से हम इस स्थिति तक नहीं पहुँचे हैं कि अब हमको अतर्क विश्वास पैदा हो गया है, अब हमको कोई भी हमारे विश्वास को डिगा नहीं सकता, तब तक किसी को श्रद्धा का उपदेश दिया जाए तो शिक्षक को ये सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसा करना भ्रांतियाँ पैदा करेगा।
जो घटना, उपकार अथवा कर्मनिष्ठा को श्रद्धा का स्थायी आधार मानकर चलता हो, वह साधक इन तुच्छ संयोगों से कृतज्ञ होकर चाहे सर्वस्व अर्पित करने के लिए ही उतारू हो जाए, उसकी अधकचरी वृत्तियाँ फिर अवसर पाकर खड़ी हो जाएगी तथा श्रद्धा के बने बनाए प्रासाद को भस्मसात कर देगी। अब जो पहले बताया गया था कि उपकार किया किसी ने, कोई घटना हो गई या निष्ठा जागृत हो गई कर्म के प्रति, इनके कारण से अगर कोई ये मानता है कि मेरे को तो श्रद्धा हो गई, वो कृतज्ञ हो गया और इसलिए वो सब कुछ बलिदान करने को तैयार है, सब कुछ अर्पित करने को तैयार है, लेकिन फिर भी क्योंकि श्रद्धा के सामने आने वाले तर्कों को अगर वो काटा नहीं है, संशय को अगर काटा नहीं है, तो उसकी जो अधकचरी वृत्तियाँ थी, जो अभी संशय पैदा कर रही थी, वो अधकचरी वृत्तियाँ वो कभी न कभी ऐसा बखेड़ा करेगी कि हमने जो एक महल बनाया है, ऐसा हमने महल बनाया कि कितनी बड़ी श्रद्धा मेरे में है संघ के प्रति, वो सारी भस्मसात हो जाएगी, वो महल गिर पड़ेगा, जल जाएगा। इसलिए अधकचरी स्थिति नहीं रखनी है हमको श्रद्धा के रूप मार्ग में आने वाले जितने भी संशय हैं, उन सब संशयों को मिटाकर आगे बढ़ना है। अनजाने ही साधक सोचेगा कि उससे जो कुछ मांगा गया उसने वही दिया, फिर भी क्यों ठुकराया भटकाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वो साधक सोचेगा मैं तो सब कुछ दे रहा हूँ, जो मेरे से मांगा वो दिया, नहीं मांगा तो भी मैंने दिया है, फिर भी मेरे को ठुकराया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। दूसरे अर्थों में वो सोचेगा कि श्रद्धा प्रदान कर उसने श्रद्धे का बड़ा भारी उपकार किया है और श्रद्धे बदले में श्रद्धालु का सामान्य कृपा भी नहीं बरसा सकता, तो श्रद्धे ही नहीं है और या श्रद्धा करने का मार्ग ही स्वयं निरर्थक है। तब वो क्या सोचेगा, मैंने श्रद्धा की और श्रद्धा करके वो सोचता है जैसे मैंने कोई उपकार किया है। आपने श्रद्धा की है, श्रद्धा आपको लाभ देगी, जिसके प्रति आपने श्रद्धा की है उसको श्रद्धा का कोई लाभ होने वाला नहीं है। श्रद्धा का लाभ होगा तो आपको होगा। इसलिए अगर वो ऐसा समझता है कि मैंने सब कुछ दिया, अधकचरी स्थिति में अपनी श्रद्धा को मान बैठता है, तो अतर्क श्रद्धा न होने से शर्त रहित श्रद्धा होने के कारण अब वो ये सोचेगा कि ये या तो ये व्यक्ति जो है, ये श्रद्धे जिसके प्रति मैंने श्रद्धा की या जिस संघ के प्रति मैंने श्रद्धा की वो उस योग्य नहीं है, और या श्रद्धा नाम की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके कारण से कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। उपरोक्त चिंतन सर्वथा भ्रांतिपूर्ण, इस प्रकार का सोचना ही अपने आप में भ्रम है। श्रद्धा से श्रद्धे का कोई उपकार या हेतु संपादित नहीं होता। श्रद्धा हमारी आंतरिक क्रिया है जो किसी को दी नहीं जाती। श्रद्धा से कोई आगे वाले का लाभ नहीं होता है, ये तो हमारे अंदर की बात है, ये किसी को दी नहीं जाती है, ये तो हमारे अंदर जागृत की जाती है। श्रद्धा हम करते हैं किसी में, इसका मतलब ये थोड़ा ही हमने कोई चीज़ उनके पास डाल दी है या उनकी जेब में रख दी है या उनके जीवन में उतार दी है। हमारे जीवन में एक भाव जागृत हुआ है। आंतरिक क्रिया जो किसी को दी नहीं जाती, जिसके प्रति श्रद्धा की जाती है वह बदले में किसी प्राप्ति के लिए नहीं की जाती, और यदि श्रद्धा के योग्य नहीं है तो इसका अभिप्राय ये भी नहीं कि श्रद्धा स्वयं ही गलत मार्ग है। अब हमने कुछ श्रद्धा की है तो किसी बदले में थोड़ी की है, ये कोई व्यापारिक संधि थोड़ी है। और मान लीजिए जिसको में हमने श्रद्धा की वो श्रद्धे नहीं है योग्य, वो योग्य नहीं है, लेकिन इससे श्रद्धा का भ्रम कैसे टूट जाए। श्रद्धा की जो शक्ति है उस शक्ति को नकारा नहीं जा सकता, उस शक्ति को हम इनकार नहीं कर सकते। वो तो अपने आप में एक शक्ति है और वो शक्ति लाभ करेगी हमारा, श्रद्धे का नहीं करेगी। इसलिए श्रद्धे अगर योग्य नहीं है तो न है, लेकिन हमारे अंदर अगर श्रद्धा की शक्ति जागृत हो गई है तो उससे हम शक्तिशाली बनेंगे। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि श्रद्धा स्वयं ही गलत मार्ग है। इस प्रकार श्रद्धा का यथार्थ मर्म और स्वरूप नहीं जानते वे श्रद्धा के भ्रम को ही श्रद्धा मानकर संतोष कर लेते हैं। तो वास्तविक जो रूप है श्रद्धा का उसको हमने पहचाना नहीं, इसलिए जो भ्रम पैदा हुआ श्रद्धा के रूप में, हमको ये भ्रम पैदा हो गया कि मैं श्रद्धा रखता हूँ संग में, वो हमने उसी में संतोष कर लिया, वो भ्रम है। उनके संतोष की कलई व्यवहारिक कठिनाइयों में खुल जाती है और वे विकारग्रस्त बन जाते हैं। जब कभी भी व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती है तब वो हमारी पोल खुल जाती है और हम विकारग्रस्त बन जाते हैं। इसलिए श्रद्धा कोई
किसी दूसरे को देने की जो वस्तु नहीं है। श्रद्धा अपने आप में अपनी श्रद्धा की शक्ति को जागृत करने की बात है, अपने आप को शक्तिशाली बनाने की बात है। जय संघ शक्ति।